Most welcome in this book reading session. Today we are to enjoy lesson 9 named Crossing the Arabian Desert. Let us participate in it with full concentration. Once upon a time, a man was crossing the vast Arabian desert. एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़े अरेबियन डिजर्ट को पार कर रहा था, यानी अरब के एक बड़े मरुस्थल को पार कर रहा था। ही हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड वॉज वेरी टायर्ड। वो बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहा था और काफ़ी थक गया था। सडनली ही सॉ ए केव एंड इंटर्ड इट। अचानक उसने एक गुफा देखा और वह उसमें प्रवेश किया। ही सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग इनसाइड। उस गुफा के अंदर उसने एक वृद्ध व्यक्ति को बैठा देखा। What brings you here? The old man asked kindly after offering him food and water. उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे भोजन देने के बाद पूछा, तुम्हें यहाँ क्या खींच लाई, यानी तुम यहाँ क्यों आए हो? I want to cross the desert, the man explained, his voice weary but determined. उस व्यक्ति ने थकान भरे हुए स्वर पर दृढ़ संकल्पित भाव से यह कहा कि मैं मरुस्थल को पार करना चाहता हूँ। दैट्स नॉट ईजी सेड द ओल्ड मैन। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, वह आसान नहीं है। लेट मी गिव यू सम थिंग्स दैट विल हेल्प यू। मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें देने दो जो तुम्हें मदद करेगी। He took out 3 stones from a pouch and placed them in the man's hand. वह अपने पाउच से 3 पत्थर निकाला और उस व्यक्ति के हाथ में रख डाला। They are beautiful. वे बहुत सुंदर हैं। Is this a topaz? The man asked, picking up the yellow stone. तो उस व्यक्ति ने एक पीले रंग के पत्थर को उठाई और कहा, क्या यह टोपाज है? यस, इट स्टैंड्स फॉर फेथ। इट इज़ येलो लाइक द डेजर्ट सैंड। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, यह टोपाज है, यह विश्वास का प्रतीक है और यह बालू के पीले रंग की भांति पीला है। द इमराल्ड मीन्स होप। उसने कहा, इमराल्ड आशा का द्योतक है। इट इज़ ग्रीन लाइक पाम लीव्स। और यह तार के पत्ते की भांति हरा है। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड। यानी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इमराल्ड जो है तार के पत्ते की भांति हरा है और इमराल्ड का अर्थ होता है होप, यानी आशा। आई लाइक द रेड वन, द मैन नोटेड। तो उस व्यक्ति ने इंगित किया कि मैं लाल पत्थर पसंद करता हूँ। इट इज़ ए रूबी। यह रूबी है। इट मीन्स चैरिटी। और रूबी का अर्थ है परोपकार से। चैरिटी मीन्स परोपकार। इट इज़ रेड लाइक द सेटिंग सन। और यह डूबते हुए सूरज की भांति लाल है। गो साउथ वेयर यू विल फाइंड एन ओएसिस। तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें मरुस्थल पर हरा भरा बाग मिलेगा जिसे ओएसिस कहते हैं। यू विल बी हैप्पी देयर। तुम वहाँ खुश रहोगे।
But don't ever lose the stones, otherwise you will not reach your destination, the old man warned. उस व्यक्ति ने सावधान किया कि इन तीनों पत्थरों को कभी खोना नहीं, नहीं तो तुम अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे। द नेक्स्ट डे द मैन रिज्यूम्ड हिज जर्नी। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। वन डे एज फैटिग सेट इन ही बिगैन टू डाउट। एक दिन जब वह थक गया तो उसे शक होने लगा। व्हाट इफ द ओल्ड मैन ट्रिक मी, ही थॉट। वह सोचा कहीं मुझे उस व्यक्ति ने ठग तो नहीं दिया, उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया। सडनली द टोपाज फेल फ्रॉम हिज पॉकेट। तभी उसके पॉकेट से टोपाज नामक पत्थर गिर गया। रिमेंबरिंग द ओल्ड मैन्स एडवाइस, he decided I have to trust what he said. तब उसे उस वृद्ध व्यक्ति की बात याद आई कि नहीं नहीं, मुझे विश्वास करना चाहिए। ये टोपाज जो है विश्वास का द्योतक है, हमें विश्वास रखना है। आई विल कीप वॉकिंग, और मैं टहलता रहूँगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द मैन फेल्ट रियली वीक। वह व्यक्ति वास्तव में बहुत कमज़ोर हो गया। द हार्श वेदर हैड वीकेंड हिम, और जो कठिन मौसम थी उसने उसे कमज़ोर बना दिया था। द हार्श वेदर हैड वीकेंड हिम ए लॉट, यानी कठिन मौसम उसे काफ़ी कमज़ोर बना दिया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू गिव अप, ही फेल्ट द एमराल्ड स्लिप फ्रॉम हिज पॉकेट। जैसे ही वह यात्रा समाप्त करने को था कि उसके पॉकेट से इमराल्ड नामक पत्थर गिर पड़ा। द ओल्ड मैन्स वर्ड्स इकोड इन हिज माइंड वंस मोर। तभी उस वृद्ध व्यक्ति की सलाह उसके मन में प्रतिध्वनित हुई, यानी गूंज पड़ा। आई हैव टू बी स्ट्रांग, मे बी द ओएसिस इज नियर। तब उस व्यक्ति ने सोचा मुझे मजबूत होने की आवश्यकता है, हो सकता है ओएसिस अब निकट हो, यानी मरुस्थल का हरा भरा भाग निकट हो। आई हैव टू कीप ट्रैवलिंग, ही रिजॉल्व। और उसने निश्चय किया कि मुझे यात्रा करते रहना है। ही केप्ट वॉकिंग अंटिल ही फाउंड ए वाटर पुडल नियर ए पाम ट्री। और वह तब तक चलता रहा जब तक कि उसे तार के पेड़ के पास पोखर यानी जलाशय न मिलाए, तब तक वह चलता रहा। He was about to drink the water when he noticed his camel, which was thirsty too. Drink some water, I can wait, he said. उससे वह पानी पीने ही को था कि उसने देखा कि उसका जो ऊँट था वो उस जलाशय के पास गया और पानी पीने लगा। तब उसने निश्चय किया कि मैं इंतज़ार करता हूँ। उसने कहा कि मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका ऊँट उस जलाशय के पास जाकर पानी पीने लगा। The camel drank and suddenly died. ऊँट जो था पानी पी लिया और अचानक मर गया। Realizing the water was poisoned, the man saw the ruby sparkling in the sand. जब उस व्यक्ति को यह रियलाइज हो गया कि पानी जहरीला था तो उसने देखा, इसी बीच उसने देखा कि बालू पर रूबी नामक पत्थर चमक रहा था। ही पिक्ड अप द रूबी, उसने रूबी नामक पत्थर को उठा लिया। एंड थैंक्ड गॉड, और ईश्वर को धन्यवाद दिया फॉर कीपिंग हिम अलाइव, कि वह जीवित बच गया था, यानी
हाथी के मर जाने के बाद और स्वयं जीवित रह जाने पर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। इन द डिस्टेंस ही सॉ पाम ट्रीज, और दूर से उसने देखा कि तार का पेड़ वहाँ है। द ओएसिस ही एक्सक्लेम्ड, और वह आश्चर्यपूर्वक कहा कि ओ, यही ओएसिस है। When he reached the oasis, he found the old man by the clean water. जब वह ओएसिस के पास पहुंचा, यानी मरुस्थल के हरे भरे भाग के पास पहुंचा, तो देखा कि वहाँ वृद्ध व्यक्ति स्वच्छ जल के पास है। You reached the oasis because you kept the three precious stones, faith, hope and charity. Without them you would be dead, the old man said. तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम इस ओएसिस के पास इसलिए पहुंच सके क्योंकि तुम्हारे पास फेथ, होप और चैरिटी नामक 3 पत्थर थे। ऑलवेज कीप दीज स्टोन्स इन योर हार्ट, हमेशा इन तीनों पत्थर को अपने हृदय में रखो। नेवर लूज देम, कभी इसको खोना मत। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड, उस वृद्ध व्यक्ति ने ऐसा सलाह दिया। एज ही डिसअपियर्ड इनटू द डीप डेजर्ट, और फिर वह वहाँ से गायब हो गया। यानी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फेथ, होप और चैरिटी का होना अति आवश्यक है, और इसमें टोपाज, इमराल्ड और रूबी नामक पत्थर के माध्यम से इंगित किया गया है, दर्शाया गया है। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी के तत्व को समझ गए होंगे और अपने हृदय में फेथ, होप और चैरिटी को आत्मसात करेंगे। अगले कड़ी में हम लोग इसके तत्व को प्रश्नोत्तरी विधि से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।